जो मेरी आल की मोहब्बत में दुनिया से गया वो शहीद होकर के गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो शहीद होकर के गया। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ सहाबा, तुम में दो भारी गिरा कद्र वजनी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। एक मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं, दूसरा कुरान है। इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहना, कभी गुमराह ना हो सकोगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे पुरफितन वक्त में माहौल में, पुरअशोब माहौल में हुजूर सुहेल मिल्लत को कमेटी वालों ने, इन उलमा ने आपको रूबरू करा करके आप पे एहसान किया है। बस वो सारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जिन जिन हजरात ने हजरत को अपनी इस बस्ती में बुलाने में कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, अल्लाह तमाम की कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए, बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। अब जरा तेजी के साथ सुन लीजिए हजरात। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो मेरी इबादत करो और अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुनव्वर राना बहुत पहले ये कह कर के चले गए, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ की शान क्या है मेरे पैगंबर से पूछो, बाप की अजमत क्या है मेरे पैगंबर से पूछो। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, जिस जन्नत की तलाश में तुम फिरते हो वो जन्नत कहीं और नहीं। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। माँ को अल्लाह अकबर आम मत समझना, माँ तेरे लिए खास है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। और बाप को भी हल्के में मत लेना। मेरे आका फरमाते हैं, माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। हुजूर फरमाते, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। यानी अगर बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है। मुसलमानों में आपसे पैगाम, आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, आपको ये अल्लाह अकबर पैगाम देना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अल्लाह अकबर यहूदो नसारा वाली जो खराबियाँ थी वो मुस्लिम समाज में आ चुकी हैं। ज़रूरत है इस्लाह मुआशरा, ज़रूरत है उन खराबियों को आज हमारे मुआशरे से दूर करने की, उनको दूर किया जाए, हमारे मुआशरे से उनको फेंक दिया जाए, निकाल दिया जाए। कल तक यहूदो नसारा जब उनके माँ बाप बूढ़े होते थे उनको ओल्ड हाउस में वो छोड़ करके आते थे। आज मुसलमान अपने माँ बाप को भी घर से निकालते हैं, ओल्ड हाउस में छोड़ करके आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ जिसने 9 महीना अपने बेटे को पेट के अंदर रखा, आज वही माँ जब बूढ़ी हो गई है तो इस बेटे पर बोझ बन गई है। इस बेटे से अपनी माँ को रोटी नहीं दी जा रही है, इस बेटे से अपने बाप की कदर नहीं हो रही है। न बाप को सहारा देने तैयार है, न माँ को सहारा देना तैयार है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने भी अपनी माँ को धक्के दिए हैं वजह एक है, या तो बच्चों की वजह से घर से निकाला है या बीबी की वजह से घर से निकाला है। आज बीबी की मोहब्बत में दीवाना होने वाले, वो बीबी की मोहब्बत के अल्लाह अकबर नशे में जाने वाले, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, आज बीबी की मोहब्बत में आकर के माँ को दूर कर रहा है, बच्चों की मोहब्बत में आकर के माँ को दूर कर रहा है। कल जब तेरी औलाद खुदा की कसम तुझे दूर करेगी तो तुझे एहसास होगा, काश मैंने अपनी माँ को दूर न किया होता, बल्कि माँ के कदमों को चूमा होता। मैंने अपने बाप को अपने आप से दूर न किया होता, अपने बाप के हाथों को चूमा होता। जिनके बाप जिंदा हैं उन्हें एहसास नहीं है बाप क्या होता है,
लेकिन जिनके बाप का साया सरों पे नहीं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्हें एहसास होता है बाप कितना बड़ा साया है। बाप जब हाथ उठा करके दुआ करता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक तो मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही एक अल्लाह अकबर कबीरा बाप की दुआ औलाद के हक में भी रद्द नहीं होती। जब बाप हाथ उठा करके दुआ करता है, या अल्लाह मेरे बेटे की परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे के लिए आसानियां कर दे, खुदा की कसम बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, उसके बेटे की परेशानी को दूर पहले कर दिया जाता है। इसलिए कि मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ भी रद्द नहीं होती और बाप की दुआ औलाद के हक में भी रद्द नहीं होती। बाप क्या है, उस दिन एहसास होगा जब बाप का साया सर से उठ जाएगा और बाप से मुलाकात करने के लिए तुम्हें उसकी कब्र पे जाना पड़ेगा, तो एहसास होगा काश हम बाप के कदमों में बैठे होते, अपने बाप के हाथों को चूमा होता, काश हमने अपने बाप की खिदमत की होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बीबी की मोहब्बत में तू अपनी माँ को दूर कर रहा है, बीबी की मोहब्बत का नशा तुझ पे सर चढ़ के बोल रहा है, ओ दीवाने, ओ पगले, अल्लाह अकबर, एहसास कर ले खुदा की कसम तेरी बीबी ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत की है जब तू कामयाब था, तू कामयाब था, तेरी इनकम अच्छी थी, मंथली अल्लाह अकबर सैलरी तेरी बहुत अच्छी आती थी, तेरे पास पैसा था, अच्छा मकान था, चलने के लिए सवारी अच्छी थी, तेरी बीबी ने तुझसे मोहब्बत की है। वरना जब रिश्ता जाता है और अल्लाह अकबर लड़का निखट्टू होता है, उसके आमदनी का उसका कोई जरिया नहीं होता, लड़की भी इनकार कर देती है, ये नहीं चलेगा, ये मेरे अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा। कान खोल करके सुन लो, बीबी उस वक्त प्यार करते हैं जब तुम कामयाब होते हो, और जिस माँ को अपने आप से दूर कर रहे हो, जिस माँ को धक्के दे रहे हो, और खुदा की कसम तुम्हारी माँ ने तुमसे उस वक्त प्यार किया है जब तुम बिल्कुल बेकार थे, तुम चल नहीं सकते थे, तुम उठ नहीं सकते थे। और खुदा की कसम ये माँ है माँ, इसने पहले तो तुम्हें 9 महीना अपने पेट के अंदर रखा, फिर जब तुम पैदा हुए कितनी तकलीफ होती है माँ को, दर्द से खुदा की कसम मेरे पैगंबर के दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, एक सहाबी आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करवाया है, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माजी दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन दिखाऊं, आओ मैं तुमको तुम्हारे अय्याम तुफूलियत दिखाओ। जब तुम बच्चे थे, बच्चे अपनी माँ की गोद में थे, गोद में तुम माँ का दूध पीते थे, माँ का दूध, तो सर्दी की लंबी रातों में जब तुमने एक रात पेशाब किया था, सारा बिस्तर गीला कर दिया था, सारा बिस्तर नापाक कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को पाक किया, और जब बिस्तर पाक किया तो वो बिस्तर मजीद गीला हो गया, तो तुम्हारी माँ उस गीले बिस्तर पे सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया, बेटे को सर्दी ना हो जाए, बेटे को ठंड ना लग जाए, वो तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोती रही, तुम्हें अपने सीने पे सुलाती रही। आका फरमाते हैं, मेरे गुलाम, तुमने माँ को कांधों पे बिठा करके जो तवाफ कराया है, कहते हो माँ का हक अदा कर लिया, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा किया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गीले किए बिस्तर पे खुद सोई थी और तुम्हें पूरी रात अपने ऊपर सुलाया था, सीने पे लिटाया था। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। हुजूर एक मसला बता दीजिए, बीवी कहती या तो माँ की खिदमत करो या मुझे रखो, एक को रखो, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।